प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि वाच्य किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं और उनके पहचान के नियम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन करने के नियम कौन से हैं, उनके कुछ उदाहरण आदि इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण का अर्थ है बदलना के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। पहला, कर्ता के साथ करण कारक के चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हमने जब वाच्य पढ़े थे तो वहां हमने देखा था कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में पहला नियम है कि कर्ता के साथ सदैव से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होगा। और जब हम कर्ता यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो स्वाभाविक है कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदला जाता है और जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया के जाना क्रिया के जो भी सही रूप होगा उसका प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया का सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदला जाएगा। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। यानी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, कर्ता के अनुसार। अब हमें क्या करना है, कर्मवाच्य बनाना है। तो अब हमें क्रिया का जो रूप बनाना है वह कर्म के अनुसार बनाना है। कर्म के जो लिंग वचन और पुरुष हैं वही हमें क्रिया के भी बनाने हैं। अब हम कुछ वाक्य लेकर इनके उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। यहां हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य के कुछ वाक्य दिए हैं, 5 वाक्य, उनको सामने के वाक्य यानी कर्मवाच्य में बदला गया है। पहला वाक्य है कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। अब हमने कर्तृवाच्य में देखा था कि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और यहां भी किया गया है। तो यहां अगर हम देखें कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग है और पकड़ा, किसने पकड़ा अपराधी को, पुलिस ने। तो जो पकड़ा क्रिया है वह पुलिस ने कर्ता के अनुसार प्रयोग हुआ है, इसलिए यह कर्तृवाच्य था। लेकिन इसी को अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहां जो ने विभक्ति है, सबसे पहले तो इसको हटाएंगे और पुलिस के साथ ने के स्थान पर कर्मवाच्य की जो विभक्ति हमने बताई थी से, द्वारा या के द्वारा में से कोई एक बैठाएंगे। तो पुलिस के साथ ने के स्थान पर हमने बैठा दिया द्वारा। और लास्ट में हम देखते हैं अंत में पकड़ा क्रिया है। तो हमने कर्मवाच्य में पढ़ा था कि क्रिया के जैसे पकड़ा है तो पकड़ा गया, खेला गया, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग या क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। तो यहां पकड़ा के स्थान पर हो गया पकड़ा गया, क्योंकि वाक्य अपने आप ही मांग करेगा कि क्रिया का रूप बदलो। अगर आप कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा या से लगा रहे हैं तो वाक्य आपसे ये मांग करेगा कि क्रिया का रूप भी बदलो, अब तभी वाक्य ठीक होगा। तो पुलिस के साथ जैसे ही हमने द्वारा लगाया तो पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा, तो पकड़ा गया, ये वाक्य ज्यादा ठीक है। तो यह कर्मवाच्य हो गया। इसी तरह यहां कर्ता कारक की विभक्ति के बिना वाक्य दिया है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर कर्ता है तो हमें द्वारा, के द्वारा या से में से एक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। कर्ता नहीं है तो आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम अपने मन में सोचकर हम पहचानेंगे कि यह वाक्य है कि नहीं कर्मवाच्य के अनुसार। तो यह मोहन पुस्तक पढ़ रहा है में मोहन के द्वारा कर देंगे, कर्मवाच्य की जो विभक्ति है वह लगा देंगे। और आगे पुस्तक पढ़ रहा है, चूंकि मोहन तो पुल्लिंग था और मोहन पुल्लिंग के अनुसार कर्तृवाच्य में पढ़ रहा है क्रिया भी पुल्लिंग थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कर्मवाच्य बना रहे हैं, यानी कर्म पुस्तक है और इसको हम प्रधान बना रहे हैं, मुख्य बना रहे हैं।
और पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो स्वाभाविक है क्रिया भी पुस्तक के अनुसार ही रूप बदलेगी। तो हम पढ़ रहा है की जगह कर देंगे पढ़ी जा रही है, क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप हो गई। तो अब इस वाक्य में हम समझ रहे हैं कि हमने कर्ता को गौण कर दिया, पुस्तक कर्म को प्रधान बना दिया, यानी इसका महत्व बढ़ा दिया, और पढ़ी जा रही है क्रिया का रूप पुस्तक के अनुसार बना दिया। तीसरा वाक्य, यह दुकान पिताजी ने बनवाई थी। तो यहां कर्ता कौन है? यह दुकान नहीं है, यहां पिताजी ने, क्योंकि दुकान बनवाने का काम हुआ है और किसने बनाई? पिताजी ने। तो कई बार कर्ता वाक्य के बीच में भी प्रयोग में हो जाता है, लेकिन वहां भी कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति है तो वह कर्तृवाच्य है, और यदि नहीं है तो फिर बाकी जो हमने कर्मवाच्य या भाववाच्य के नियम बताए उसके अनुसार देखेंगे। अब इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? यह दुकान वैसे के वैसे रहेगी क्योंकि यह कर्म कारक है। पिताजी के द्वारा, हमने ने के स्थान पर के द्वारा लगा दिया, कर्मवाच्य की पहचान। और बनवाई थी की जगह बनवाई गई थी। हमने एक चीज देखी कि कर्मवाच्य में पकड़ा से पकड़ा गया, पढ़ रहा है से पढ़ी जा रही है, बनवाई थी की जगह बनवाई गई थी। तो क्रिया का रूप कैसे बदलता है कर्मवाच्य में, यह भी ध्यान रखना है। चौथा वाक्य दिया है कि दीपिका ने खाना बनाया। तो दीपिका कर्ता है और इसकी कर्ता कारक की विभक्ति ने इसके साथ है, स्वाभाविक है, सोचना यानी कर्तृवाच्य है। और इसको अगर हम भाववाच्य में बदलेंगे, नहीं कर्मवाच्य में बदलेंगे, क्षमा चाहता हूं, दीपिका ने खाना खाया, कर्तृवाच्य को हम जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहां कर्मवाच्य की विभक्ति के द्वारा का प्रयोग हमने किया, और जैसा ऊपर के वाक्यों की क्रियाओं में बदलाव किया था वैसे ही बनाया की जगह बनाया गया। वाक्य बनेगा दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। रोगी ने दवा खाई। फिर वहां रोगी करता है क्योंकि दवा कौन खा रहा है? रोगी। और रोगी कर्ता कारक के साथ उसकी विभक्ति ने दी गई है। ने विभक्ति होने से ही हम इसी से पहचान लेंगे कि यह कर्तृवाच्य है। लेकिन इसी से जब हमें कर्मवाच्य बनाना हो, क्योंकि दवा इसमें कर्म है तो भाववाच्य तो बन ही नहीं सकता इससे, और भाववाच्य बनाएंगे तो हमें दवा जो कर्म है उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके भाववाच्य बनेगा। तो हम इसका कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? रोगी ने दवा खाई से हम कर देंगे ने हटा देंगे, तो इसके साथ लगा देंगे रोगी के आगे से, द्वारा भी लगाया जा सकता है, रोगी के द्वारा दवा खाई गई या रोगी द्वारा दवा खाई गई, बिल्कुल सही होगा। तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो रोगी से दवा खाई गई, हमने जैसे यहां खाई तो यहां हमने कर दिया खाई गई, क्योंकि वाक्य आपसे मांग करेगा जैसे ही आप कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वाक्य आपसे खुद मांग करेगा कि क्रिया का रूप बदलो, और इसीलिए हमने खाई से खाई गई, तो यह कर्मवाच्य बन गए। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बदलते हैं उनके नियम देखो। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कि कर्ता की अपनी विभक्ति ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। जहां जरूरत हो, कर्ता की मांग हो, वहां आप उसके साथ ने विभक्ति लगाएंगे आवश्यकता अनुसार, क्योंकि हमने ऊपर कर्तृवाच्य के कुछ वाक्य देखे, उसमें किसी के साथ कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, और कुछ के साथ ने विभक्ति का प्रयोग था। कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष रखना चाहिए, यानी कर्ता का जो रूप है क्रिया का रूप भी वही करना चाहिए, तभी वह कर्तृवाच्य होगा। अब कुछ उदाहरण से इसको समझेंगे। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन के लिए नीचे कुछ 5 उदाहरण दिए हैं, और कर्मवाच्य के सामने कर्तृवाच्य में बदले हुए वाक्य दिए हैं। तो पहला वाक्य यहां दिया, गोपाल द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहां पर हमने देखा था कि
कर्म वाच्य में कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा या से में से किसी एक का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो रहा है कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग। कर्म पत्र उपस्थित है, लिखा जाता है, क्रिया का रूप जो जाता क्रिया का जो उचित रूप था वो यहाँ प्रयोग में लिया गया है। अब यहाँ जब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्वारा हटाना है। हमें इसे इस द्वारा को हटाना होगा और इसके स्थान पर जरूरत हुई तो ने विभक्ति का प्रयोग करेंगे और जरूरत नहीं है तो बिना विभक्ति के भी कर्ता का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। तो यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए हमने लिख दिया गोपाल पत्र लिखता है। लिखा जाता है क्रिया का रूप बदलकर लिखता है। तो यहां कर्म भी उपस्थित है लेकिन अब वो प्रधान नहीं है। अब प्रधान कौन हो गया, गोपाल, क्योंकि लिखता है क्रिया का जो रूप है वो गोपाल के अनुसार है। दूसरा वाक्य, मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जाता है। कर्म अखबार है, कर्ता मुझ, विभक्ति कर्म कारक की से, और पढ़ा जाता है क्रिया का रूप। भाववाच्य में क्षमा चाहता हूं, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य हम कर रहे हैं, तो अब इस कर्मवाच्य वाक्य को कर्तृवाच्य में जब बदलेंगे तो यह मुझसे जो रूप दिया है इसको मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, तो यहां मुझसे का मैं रूप हमने लगाया कि मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। यहां अब पढ़ सकता जो क्रिया है वह मैं के अनुसार हो गई। आगे, विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्मवाच्य की पहचान थी कि कर्ता के साथ द्वारा यहां प्रयोग हुई है। क्रिया का पढ़ी जा रही है रूप है, पुस्तक कर्म है। इसको जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो द्वारा हटा देंगे, विद्यार्थी कर्ता रह जाएगा। पुस्तक पढ़ रहे हैं, वहां था विद्यार्थियों द्वारा और यहां हो गया विद्यार्थी। पुस्तक कर्म, अब इसको हम गौण बना दिया और पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ी जा रही है, यहां विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं। भक्तों के द्वारा भजन गाए गए, तो के द्वारा जो यहां दिया है इसको हम हटाएंगे, भक्तों ने भजन गाए। भक्तों के द्वारा भजन गाए गए, तो कर्ता कारक भक्तों के साथ जो के द्वारा विभक्ति लगी है कर्ता के साथ, उसको हटा के हमें कर्तृवाच्य में ने विभक्ति जो कर्ता कारक की विभक्ति होती है वह लगानी है और गाए गए की जगह गाए। गीता से क्रिकेट खेला जाता है, तो गीता से कर्मवाच्य की विभक्ति है, हमें क्या करना है, इसको हटाना है। इसके स्थान पर बिना से विभक्ति के गीता क्रिकेट खेलती है, यह वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन किया जाता है। अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। तो हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, कर्ता के साथ से द्वारा विभक्ति लगाकर उसे गौण किया जाता है। यानी जिस तरह से कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता था वह भाव में भी किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था भाववाच्य की भी पहचान है, अगर कर्ता है तो उसके साथ भी से द्वारा या के द्वारा इनमें से किसी एक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। भाववाच्य में प्राय क्या हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी यदि भाववाच्य है तो वह अकर्मक रूप ही होगा, वहां पर कर्म उपस्थित नहीं होगा। अब कुछ परिवर्तन देखते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, यहां पहले कर्तृवाच्य के वाक्य दिए हैं, उसके बाद भाववाच्य के वाक्य। तो पहला वाक्य दिया, जैसे मैंने आपको जब हम वाच्य के पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें बताया था कि इस तरह का कोई प्रश्न जरूर आता है, चलो घूमने चलते हैं। तो यहां चलते हैं जो क्रिया का रूप है यह
कर्तृवाच्य का रूप है, इसमें कर्ता नहीं है। अब यहां हम देखते हैं कर्ता यहां अज्ञात है और चलते हैं क्रिया का रूप है, चलते हैं। अब इसी को अगर भाववाच्य बनाना है तो बस इस अंत में जो क्रिया है केवल इसी का रूप बदलने से हमारा काम चल जाएगा। चलो घूमने चला जाए। पिछले वीडियो में मैंने भाववाच्य के कुछ उदाहरण देकर बताए थे कि इनको कर्तृवाच्य में बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। एक प्रश्न ऐसा अवश्य आता है। तो चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चला जाए। इस तरह वाक्य आ जाए कि चलो पढ़ा जाए, यह भाववाच्य होगा। अगर इसका कर्तृवाच्य करें, चलो पढ़ें, चलो खेलते हैं, ये कर्तृवाच्य होगा। भाववाच्य बनाएंगे तो चलो खेला जाए। तो क्रिया का जाए रूप हमें कर देना है। दूसरा वाक्य है रात भर कैसे जागेंगे, ये कर्तृवाच्य। हमें क्या करना है, भाववाच्य में रात भर कैसे जागा जाएगा, जागेंगे का जागा जाएगा। वह तख्त पर सोता है, तो सोता है का सोया जाता है। और वह की जगह, क्योंकि वह कर्ता का प्रयोग है, अब यहां वह कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, क्योंकि कर्तृवाच्य में जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में जरूरी है कि अगर कर्ता का प्रयोग हुआ है तो वहां से द्वारा या के द्वारा में से किसी एक का प्रयोग आपको करना ही होगा। तो यहां वह का हम रूप बदलेंगे, वह बन जाएगा उस, और से विभक्ति का प्रयोग इसके साथ हो गया। उससे तख्त पर सोया जाता है। रानी नहीं हंसती, रानी नहीं हंसती, ये कर्तृवाच्य है। रानी से हंसा नहीं जाता, जैसे ही कर्ता के साथ से विभक्ति आप लगाएंगे क्रिया का रूप बदलेगा। नहीं जाता, हंसा नहीं जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहां पक्षी कर्ता है और पक्षी कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है। अब यहां कर्म नहीं है, तो यहां हम करेंगे पक्षियों से, यानी पक्षी के साथ हमने से विभक्ति का प्रयोग किया और उड़ते हैं क्रिया का रूप बदल के उड़ा जाता है। जैसे ही हमने किया यह भाववाच्य बन गया। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया जाता है। तो यह वाच्य पर आधारित वीडियो यहां समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।